हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस आपके अपने आर के क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक आता है कथन निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, इस कथन निष्कर्ष से आराम से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आते हैं और अक्सर दोस्त इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 से 4 पार्ट में हम वीडियो करेंगे ये कथन निष्कर्ष के। एक से एक बढ़ के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम आज बेसिक से क्वेश्चन करने वाले हैं कथन निष्कर्ष के। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले जो अपने कथन में क्या दे रखा है कि सभी आम केले हैं। क्या है, सभी आम केले हैं और कुछ केले अंगूर है। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष दे रहेगा कुछ केले आम है, कुछ केले आम है और कुछ अंगूर आम है। ये हमारे निष्कर्ष है। देखो दोस्तों, एग्जाम के अंदर ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं। तो कथन निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, या फिर कथन दो अनुसरण करता है, या फिर दोनों निष्कर्ष ये अनुसरण करते हैं, या फिर इनमें से कौन है। ये हमारे 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनका चित्र बना लेते हैं। अगर इनका हमको डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आराम को हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो दे रहेगा वो लिख लेते हैं। सभी आम केले है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, आम है। इसको मान लेते हैं ये आम है, तो सभी आम क्या है, केले है। क्या दोस्तों, सभी आम केले है, सभी आम केले हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कुछ केले अंगूर है, कुछ केले अंगूर है। ये मैं लिख देता हूँ, कुछ केले अंगूर है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने कथन में बोला है कि सभी आम केले हैं और कुछ केले अंगूर है। ठीक है दोस्तों, अब हम निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि कुछ केले आम है, तो कुछ केले आम है, तो कुछ केले आम है। ये तो सही है, तो यानी पहले वाला निष्कर्ष क्या रह जाएगा, सही रह जाएगा। क्यों है, क्योंकि दोस्तों जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो इसमें से कुछ हिस्सा इसके अंदर है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि कुछ केले आम है, तो कुछ केले आम, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कुछ अंगूर आम है, तो कुछ अंगूर ये आम है। देखो दोस्तों, ये अंगूर के साथ संबंध है केले के, ना कि आम के साथ। ठीक है दोस्तों, अंगूर का संबंध है केले के साथ, ना कि आम के साथ। तो कुछ क्या बोला इसने, कुछ अंगूर आम है। देखो दोस्तों, अगर हम डायग्राम को बनाना चाहे तो ये डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसे, ये अंगूर वाला हिस्सा इस आम के अंदर भी आ सकता है, ये वाला अंगूर का हिस्सा ये आम के अंदर भी आ सकता है। अगर ये निष्कर्ष ऐसा बोलता कि कुछ अंगूर आम होने की संभावना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कुछ अंगूर आम होने की संभावना है, तब ये जाके बिल्कुल से हो जाता। ये उस टाइम ये बिल्कुल से हो जाता कब, जब ये कुछ अंगूर आम होने की संभावना रहती तब। लेकिन इसने कंफर्म बोल दिया कि कुछ अंगूर आम है, तो कुछ अंगूर आम हो भी सकते हैं। और अगर मैं चित्र ये वाला बना दूँ, ये पहले जो मैंने पहले बनाया, तो इसके अंदर अंगूर आम के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। तो कोई भी रिलेशन नहीं होने के कारण ये अंगूर आम नहीं भी हो सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ ऐसे बना लूँ तो कुछ अंगूर आम भी हो भी सकते हैं। तो ये वाला संभावना के अंदर ऐसे हो जाता है। लेकिन अभी ये यहाँ पर क्या है, गलत है। क्या दोस्तों, ये गलत है। आगे समझ में आपको। अब देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो अब आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें केवल कथन नंबर एक ही सही रहेगा, यानी कि कथन नंबर निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि सभी टेबल कुर्सी है। क्या दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि सभी टेबल कुर्सी है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, सभी टेबल कुर्सी है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, सभी टेबल सभी टेबल क्या है, कुर्सी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि सभी कुर्सी स्टोक है, और सभी कुर्सी क्या हो जाएगी, स्टोक हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, सभी कुर्सी क्या हो जाएगी, स्टोक हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, कुछ स्टोक चम्मच है। क्या बोल रहा है दोस्तों, कुछ स्टोक क्या है, चम्मच है। तो ये वाला स्टोक का कुछ हिस्सा हम क्या मानते हैं, चम्मच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं निष्कर्ष। तो देखते हैं निष्कर्ष क्या है कि कुछ चम्मच टेबल है। तो देखते हैं कुछ चम्मच टेबल है। तो देखो दोस्तों, यहाँ चम्मच का हिस्सा स्टोव के अंदर है, न कि टेबल के अंदर है। क्या दोस्तों, न कि टेबल के अंदर नहीं है, क्या कहाँ कहाँ पर है, क्या स्टोव के अंदर है। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि कुछ चम्मच टेबल है, तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि चम्मच और टेबल के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ये ऐसा होता कि कुछ चम्मच टेबल होने की संभावना है, तब जाके ऐसे हो जाता। लेकिन अभी ये कंफर्म बोल रहा है कि कुछ चम्मच टेबल ही है, तो कुछ चम्मच टेबल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। आगे क्या बोल रहा है कि कुछ स्टॉक टेबल है। क्या बोला है, कुछ स्टॉक टेबल है। तो यहाँ देखते हैं कुछ स्टॉक टेबल है। देखो दोस्तों, मैंने पहले बताया था, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो कुछ स्टॉक टेबल है, तो कुछ स्टॉक क्या आ जाएगा, टेबल, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है कि कोई भी कुर्सी चम्मच नहीं है। क्या बोला दोस्तों, कोई भी कुर्सी चम्मच नहीं है। अब देखते हैं कुर्सी कहाँ पर है, ये वाली कुर्सी और चम्मच ये रहा। देखो, कुर्सी और चम्मच में कोई भी रिलेशन नहीं है ना, कोई भी कुर्सी चम्मच नहीं है। लेकिन इसने कंफर्म बोल दिया
क्या बोल रहा है दोस्तों, इसने कंफर्म बोल दिया है, 100% श्योर बोल रहा है कि कोई भी कुर्सी चम्मच नहीं है। लेकिन हम इस वाली कुर्सी को डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, ये वाला अगर मान लो कुर्सी का हिस्सा इसके अंदर आ जाए, चम्मच के अंदर आ जाए, या ऐसे भी बना सकते हैं कि चम्मच का वाला अगर इसके अंदर आ जाए, ये वाला चम्मच का हिस्सा अगर कुर्सी के अंदर है, तो हम इसको डायग्राम को गलत थोड़ी बोल सकते हैं, ये भी सही रहेगा। लेकिन इसने कंफर्म बोल दिया कि कोई भी कुर्सी चम्मच नहीं है, तो कोई भी कुर्सी चम्मच नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि ये चम्मच का ये वाला हिस्सा इसके अंदर आ सकता है। क्या दोस्तों, ये वाला हिस्सा आ सकता है, ठीक है। तो ये कंफर्म बोला, 100% श्योर, ये 100% श्योर है कि कोई भी कुर्सी चम्मच नहीं है, तो उसने 100% बोला। लेकिन हम यहाँ इसको हम गलत बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसका चम्मच वाला ये हिस्सा इसके कुर्सी के अंदर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा, इसमें वो ये दूसरा नंबर निष्कर्ष बिल्कुल सही रहेगा, बाकी पहला और तीसरा गलत रहेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कि कुछ टेबल घर है, ये लिख लेता हूँ, कुछ टेबल घर है। क्या दोस्तों, कुछ टेबल घर है, कुछ घर फूल है, कुछ घर फूल है, कुछ फूल सड़क है, कुछ फूल सड़क है। ये हो गया हमारे पास डायग्राम, ठीक है दोस्तों। कुछ टेबल घर है, कुछ घर फूल है, कुछ फूल सड़क है, ठीक है दोस्तों। ये अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है कि कुछ सड़क टेबल है। अब देखते हैं सड़क ये है और टेबल ये है। अब देखो दोस्तों, सड़क और टेबल में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 100% बोला है कि कुछ सड़क का हिस्सा टेबल के अंदर है, तो यहाँ पर सड़क का हिस्सा टेबल के अंदर नहीं है। अब वही बात मैंने पहले बताया कि अगर ये क्वेश्चन ये निष्कर्ष ये बोलता कि कुछ सड़क टेबल होने की संभावना है, तो कुछ सड़क अगर मैं इस सड़क वाले हिस्से को ऐसा भी बना सकता था, कब कब बना सकता था, लेकिन जब ये बोल देता है कि कुछ सड़क टेबल होने की संभावना है, तो ये ऐसा डायग्राम बन जाता है, यानी सड़क का हिस्सा ये ये सड़क वाला हिस्सा ऐसा बन जाता, कैसा, ऐसा। तो ये सड़क वाला हिस्सा टेबल के अंदर आ जाता। तो अगर आ जाता तो संभावना होने की स्थिति में क्या हो जाता, से हो जाता। लेकिन हाल फिलहाल क्या है, कुछ घर सड़क है, तो कुछ ये वाला कुछ सड़क टेबल है, तो कुछ सड़क टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ घर सड़क है, कुछ घर सड़क है, तो कुछ घर सड़क कैसे हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये वाला घर और सड़क में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कोई भी रिलेशन है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ये कोई सड़क का कुछ हिस्सा इसके अंदर आ जाता तो ये सही हो जाता है। हाल फिलहाल ये क्या है, गलत है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोनों निष्कर्ष गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ पेन रबर है, मैं लिख लेता हूँ, कुछ पेन रबर है, ठीक है। आगे क्या बोला, कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है, ठीक है। आगे क्या बोला, सभी पेंसिल काली है, यानी ये सभी पेंसिल क्या है, काली, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे पास डायग्राम। कुछ पेन है, रबर है, और कुछ रबर पेंसिल है, वो सभी पेंसिल क्या है, काली। ये हमारे पास खत्म है, ठीक है। अब हम निष्कर्ष पढ़ने वाले हैं। तो निष्कर्ष क्या है, कुछ पेन काले रंग के है। क्या बोला है, कुछ पेन काले रंग के है, तो कुछ पेन और ये वाला काला, देखो पेन में काला में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, आगे निष्कर्ष क्या कर रहा है, कोई पेंसिल पेन नहीं है, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, गलत है दोस्तों। अगर मैं इस पेंसिल वाले हिस्से को मैं अगर ऐसा बना लेता हूँ, कैसा, ऐसा, तो ये पेंसिल का हिस्सा पेन में आ जाता है, ये पेंसिल का हिस्सा पेन में आ जाता है, जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसने 100% श्योर बोला है, क्या बोला है कि कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा भी बना सकता हूँ, कैसे, इस पेंसिल वाले हिस्से को पेन के अंदर डाल सकता हूँ, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे क्या बोला है, कुछ रबड़ काले है, तो कुछ रबर काले है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है आपको, ये काला वाला हिस्सा रबर के अंदर है, तो कुछ रबर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, यानी कि ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें केवल ये कथन, ये निष्कर्ष नंबर 3 सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हमने ये 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, उनमें इनके हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जैसे आयतर और का, ठीक है दोस्तों, आयतर और कब बनता है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।